कोई आएगा नहीं आएगा। अरे आएगा। बताओ मम्मी ने क्या किया? मम्मी ना हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद शब बारात के लिए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज शब बारात है और शब बारात की रात है, तो यहाँ मेरा दूल्हा तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद मेरे बेटे ने कुछ रील्स बनाई जो इनके इंस्टाग्राम के मुजम्मिल रॉक आईडी पे पड़ी हुई है रील्स। तो यहाँ नानी के साथ अपनी नमाज अदा कर रहे थे। ये मगरिब से इन्होंने नमाज पढ़ी थी। माशाल्लाह, आप लोग भी सब लोग माशाल्लाह बोले। के साथ नमाज अदा करने के बाद नानू से कुछ खेल हो रहा था जो कि वीडियो कैप्चर नहीं हुआ। तो आ जाते हैं बेसिक कामों पे। जैसे कि हम बना रहे थे चने की दाल का हलवा, तो उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें डाली, मेवा, मिर्च। आप लोग के वहाँ भी यही सब पड़ता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ये सब की तैयारी हम लोगों ने सुबह में 5 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी और फिर करीब 8 साढ़े 8 बजे हमने मेवा काटा। तो हंसते बोलते बात करते, सच ही किसी ने कहा है कि जब लोगों का साथ होता है या घर में कुछ लोग होते हैं तो काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ हंसते मुस्कुराते हमारे काम हो चुके थे कुछ तक डन। और यहाँ मेरी सिस्टर, मम्मी और छोटी वाली सिस्टर भी थी। इससे पहले भी मैंने शब बारात अब 3 साल पहले करीब मनाई थी अकेले, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था मेरे को। यहाँ हमें लग चुकी थी जोरों की भूख, इसलिए हमने बनाए कुछ हल्का फुल्का सा। सोचा क्या बनाओ, तो याद आया कि पास्ता बनाते हैं। तो पास्ता की रेसिपी तो आप लोगों को पता ही होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो पास्ता हो गया था बन के रेडी। उसके बाद यहाँ हो गई थी चने की दाल जो कि पीस के हमें हलवा बनाना था। जाने अनजाने किसी को व्लॉग मिले तो उसका गुस्सा और अपनी हंसी तो कंट्रोल ही में नहीं होती है, क्या ही करूँ। मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया था डन और मैं आई थी रूम में। तो रूम में बज रहे थे करीब 2 नहीं 3। और यहाँ तक अभी साहब और उनके बेटे हमारे राजकुमार अभी तक सोए हुए थे। इनकी तो सुबह होनी ही नहीं थी और हमारा दिन ही नहीं कट रहा था। इनके सोते सोते में हमने किया था रूम को क्लीन और रूम मेरा इतना खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की धूप आ रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ मैं शीशे में अपने आप को देखती हुई, लेकिन मैं दिखी ही नहीं, सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रही थी। तो इनको देते हैं सोने और प्यारी सी पुच्ची देखी कहते बाय बाय। अब आगे हम अपना पास्ता एंजॉय करने के लिए, जो कि हम सब लोग बैठ के खा रहे थे और साथ में व्लॉग भी दूसरों का देख रहे थे। फेस किया और बाल की हालत हो चुकी खराब। अभी तक मैंने नहाया नहीं था और हस्बैंड उठ चुके थे, उनके लिए नाश्ता लगाना था। और नाश्ते में बनाई थी पूड़ी, छोला और दही बड़ा। मेरी प्यारी सी एक ऐसी सिस्टर है जो मेरा सारा काम खत्म होने के बाद लास्ट में काम कराने आती है और सारा क्रेडिट ले जाती है। फाइनली 4 बजे के बाद से यहाँ पे हलवा हो गया था बनना स्टार्ट। और यहाँ पे सबसे पहले बन रहा था चने का हलवा। अपने कंधे का भार पापा को देते हुए हम आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि यहाँ चल रही थी पार्टी। और यहाँ आया था मेरे हस्बैंड का छोटा सा लव लेटर विद फ़ोन नंबर। मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मंगा रखा था नूडल्स और
और ये क्या है, ये तो है चिली, पता नहीं क्या नाम है, फ्राई पेरी पेरी और बर्गर मंगा रखा था इन्होंने। खा के पी के हम निकल गए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जो कि चने का हलवा था। जब 20 मिनट से चीनी गलाने की कोशिश कर रही थी और चीनी नहीं गली क्योंकि मैं काबिल बन गई थी और पापा से पूछा नहीं था। भाई साहब हलवे को भून भून के मेरा हाथ खराब हो गया था, लेकिन हलवा बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले हलवा बन के हुआ पूरा और पापा ने ये रस्म अदा की जो कि हलवे को हलवे का शेप दिया जाता है, वैसे इसको कट लगाया। कि सारे हलवे का मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। खैर यहाँ पे मैंने दिया जलाई थी, लाइटिंग करी थी, जो कि मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जो जो किया सब देख सकते हैं आप सब। बज चुके थे 10 और यहाँ पे नमाज और तिलावत की पाबंदी शुरू हो चुकी थी। सब अपने अपने नमाज पढ़ने तिलावत करने में लग चुके थे। मैं बीच बीच में वीडियो बना रही थी थोड़ा थोड़ा सा। फ़ोन को रेस्ट देने के बाद बज गए थे 3:30 और यहाँ पे हो रही थी कुरान शरीफ की तिलावत। ये रात इतनी जल्दी कट जाती है कि पता ही नहीं चलता है कब पढ़ते पढ़ते बज गए थे 4 और बाहर का मंजर इतना खूबसूरत लग रहा था और इतनी चहल पहल थी ना सामने रोड पे कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और आज मेरा घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना, जैसे कि 5 बजा ना, तो ऐसा लगा कि हमारे घर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। इतना मुझे रोना आया और मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रोई थी और मुझे सबसे ज़्यादा अपने नाना नानी दादा दादी ये लोग बहुत याद आ रहे थे। और मुझे देख के मेरी सिस्टर और सब भी बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। यहाँ उस रोने धोने के माहौल को हंसी में कन्वर्ट करते हुए, जबकि सबकी शक्ल पे 12 बज चुके थे रो रो के, लेकिन फिर भी हंसी में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने सेरी खाई थी और फिर रोज़ा रखने की तैयारी हो गई थी। सो बाय, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।